क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था उसमें आप साइन मिला के भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है। आरएसएस की चाल है और उसके एजेंट है निशा भगत जो आज ये काम कर रही है। ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात, अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही। तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है, ये आप देखोगे जब कुर्मी का आंदोलन चल रहा था उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उराव कैसे निकली। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा, उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ मिलकर बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद भी मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा रहे सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को सबों को झारखंडी जोहार। और आज कुछ दिनों से मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे ही कुछ लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, आगे की बात नहीं जानते हुए वो सोशल मीडिया में आके उल्टी पलटी बयान देने लगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं शांत रही क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी कुछ कामों से। मेरा इतना फालतू काम नहीं है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ फालतू का फोन लेके किसी के बारे में भी उल्टा पलटा बक दूं। जो भी बात होता है मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं रखती आई हूँ। और आज भी जब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करने में तुले हुए हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और उसके चेले चपाटे, तो उसी चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं। क्योंकि जिसने मुझे सवाल का जवाब मांगा था, जो मेरे बारे में उल्टी पलटी बातें कर रही थी फेसबुक पे आके, तो मैं उनके बोलने पे उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पे वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दीकू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है, ये आप देखोगे जब कुर्मी का आंदोलन चल रहा था उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उराव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा, उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है जो कुर्मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, जितनी कुर्मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख के। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद भी मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में कि ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुर्मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब करी तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुर्मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। मैं उस चीज़ को देखी भी नहीं थी और मैंने आनंद फानंद में जाके, मुझे खूंटी का प्रोग्राम था उस दिन,
तो आनंद फानंद में जाके मैंने वो चीज़ को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज़ को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज़ को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुर्मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आईओ ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहां पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज को लेकर थाना में मैंने केस आईओ को एप्लीकेशन लिखा, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय मैंने कुर्मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आईओ को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आईओ को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूंटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बाकायदा मुझे ये चीज़ सुधारने के बाद आईओ को भी, केस आईओ को भी दिया था, और बाकायदा मुझे ये सब चीज़ सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूंटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ का बन गया है? हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट। ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूंटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए। और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बकायदा। उरांव वाला खारिज हो गया? हाँ, उरांव वाला खारिज हो गया, उरांव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पर पहले से दे के रखूंगी, मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर, मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पर मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था, उसमें आप साइन मिला के भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पर। और ये BJP RSS की चाल है, और उसके एजेंट है निशा भगत जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात? अमित शाह इससे संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही? तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे हैं, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की? उस पर ये भड़क गई। वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही हैं। और आप क्या करती हैं? आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं, तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है? ये संविधान के बाहर या अंदर? ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या? हेमंत सोरेन उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुर्मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुर्मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हा तक की बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं, आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है। आपका साथ, जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुर्मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुर्मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तब हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है। और आपको गाली बकने वाला सारा दर्द हमने अपने माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं। और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा।